गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप सभी? कल क्लास नहीं हो पाया था, थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन क्लास यस्टरडे। और कैसा चल रहा है? तो आई होप कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हों और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है आपकी तो यू मस्ट से। हमारे एक सब्सक्राइबर प्रिया ने ये रिक्वेस्ट करा था कि सर गुडविल पे वीडियो बनाइए, तो प्रिया बहुत जल्द आपको एक वीडियो गुडविल पे मिलेगा। जैसे ही हम पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर ओवर करेंगे, वी विल मूव टू द वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप। तो आज के क्लास में सबसे पहला जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमें समझना है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। क्योंकि जब पार्टनरशिप फंडामेंटल आप पढ़ रहे हैं और जब आगे चल करके हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये टॉपिक बच्चे का अगर अनक्लियर है तो वो ये समझ नहीं पाता ठीक से कि कौन से आइटम्स को पीएल एप्रोप्रिएशन में प्लेस करना होगा, कौन से आइटम्स को पीएल अकाउंट में प्लेस करना होगा। फाइन, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टॉपिक्स हैं क्या। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका ट्रीटमेंट है कि किसी एक्सपेंस को हम चार्ज मान रहे हैं या किसी एक्सपेंस को एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं। अगर हम चार्ज मानेंगे तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि इसका नेचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हम इसे एक बिजनेस के खर्च के रूप में मानते हैं। व्हेनेवर वी आर ट्रीटिंग एनी एक्सपेंस एज चार्ज, तो हम उसे एक बिजनेस के खर्च के रूप में क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। और आप जानते हैं कि बिजनेस का अगर कोई खर्चा होगा तो वो आपको पे करना ही होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा एक्सपेंस होता है विच यू हैव टू पे वेदर यू हैविंग प्रॉफिट और नॉट। इट्स ऑफ अ कंपल्सरी नेचर। फाइन, नाउ मूविंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। Appropriation of profit means distribution of net profit for the year among partners under different heads as per the partnership did. See, when you are allotting an expense for the partners, अगर partner से related आप किसी expense का adjustment कर रहे हैं, okay, which is provided when there is only available profit. जब profit available होगा तो provide करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। It is known as appropriations like interest on capital, partner salary, ये सारे क्या हैं? These all are your appropriations. Okay. The next difference is recording. अगर कोई भी चार्ज नेचर का आइटम होगा तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई एप्रोप्रिएशन नेचर का आइटम होगा तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, विच इज टू बी डिस्कस लेटर इन दिस सेशन। अभी हम जस्ट क्या करेंगे, कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वो सारा डिस्कशन करेंगे। प्रायोरिटी जो है, कभी भी चार्ज नेचर के जो खर्चे होंगे, जो एक्सपेंस होंगे, उनको पहले पे किया जाएगा बिफोर एप्रोप्रिएशंस। आप कभी भी चार्ज नेचर के आइटम्स का ट्रीटमेंट पहले करेंगे, फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे किसका? एप्रोप्रिएशंस का। ओके, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। एग्जांपल्स, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर के प्रेमिसेस में, घर में कोई ऑफिस का काम चल रहा है, उस पार्टनर का कोई रेंट बन रहा है तो उस रेंट का नेचर एक चार्ज हो जाता है, आपको उसको देना ही पड़ेगा पार्टनर को, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, दिस ऑल आर एप्रोप्रिएशंस। अगर रिजर्व आप कब बनाओगे यार? जब आपके पास प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो रिजर्व काय का बनाओगे, है ना? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू पीपल, क्योंकि इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अगर चार्ज नेचर के आइटम है, वी विल प्लेस इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एप्रोप्रिएशन नेचर के आइटम है, वी विल प्लेस इट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके गाइस, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने। अब देखो, अभी तक हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा है? इन क्लास 11 वी हैव प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू रिमेंबर दैट। ओके, तो वहां पे क्या था कि बिजनेस के जो खर्चे थे वो आ रहे थे, हमने उन्हें डेबिट साइड प्लेस किया, जो भी इनकम है क्रेडिट साइड प्लेस किया, और बिजनेस का एक नेट प्रॉफिट क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। इवन इन द पार्टनरशिप बिजनेस, अगर पार्टनर्स भी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट तो बनेगा ही, नेट प्रॉफिट तो निकलेगा ही।
बट माई क्वेश्चन टू यू पीपल, मुझे आप एक बात बताओ आप सभी कि क्या उस प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दिया जाए सारे पार्टनर्स के बीच में? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, पार्टनर से रिलेटेड कुछ अलग खर्चे हैं। किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है, किसी पार्टनर को कमीशन मिलना है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है, किसी पार्टनर का कैपिटल अधिक है, किसी पार्टनर का कैपिटल क्या है, कम है। तो फिर वहां पे क्या हर पार्टनर्स का जो ओवरऑल होल्डिंग होगा क्या सेम होगा? नहीं होगा। तो अगर आप सीधे उस प्रॉफिट को उठा के पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि आपको उसके पहले भी क्या करने हैं, कुछ चीजें देनी है। और वो सैलरी, वो कमीशन, वो सारे अप्रोप्रिएशन नेचर के आइटम्स का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या किया जाएगा, बनाया जाता है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। कुछ नहीं करना, आपको जो भी साल का नेट प्रॉफिट हुआ है ना, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकला है, उससे आप लेना, लेके यहाँ क्रेडिट साइड लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू कैन सी ब्रैकेट में मेंशन भी है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं जो आप पार्टनर्स को देंगे, जो आप पार्टनर्स को पे करेंगे, वो सारे डेबिट साइड आएंगे। और अगर पार्टनर से कुछ मिल रहा है तो वो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड आएंगे। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब मान लो ए बी हो गया तो ए का अमाउंट यहाँ लिखा गया, बी का अमाउंट यहाँ लिखा गया, ऐड ऑन करके बाहर कर दिए। फिर पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन है, उसको लिख के बाहर कर दिए। अगर कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे प्रोविजन है कि यार जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% रिजर्व में भेजा जाएगा, तो 5% निकाल के रिजर्व में भेज देंगे। ठीक, अगर पार्टनर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक इनकम होगा फर्म के लिए। पार्टनर देंगे ना फर्म को, तो ये एक इनकम हो गया, तो ये लिखा गया क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके साथ क्या करना? टोटलिंग कर लेना। टोटलिंग बैलेंसिंग तो आपको 11th क्लास से आता है तो टोटलिंग कर लेना और बैलेंस कर लेना। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ भाई, तो यहाँ प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। फाइन। अगर आपको लॉस, अगर डेबिट साइड बड़ा हुआ तो इस साइड लॉस आ जाएगा, उससे बांट देना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे अधिक कुछ नहीं है। हाउ सिंपल इट इज। बिजनेस का प्रॉफिट उठाओ, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस डेबिट साइड, पार्टनर से रिलेटेड इनकम क्रेडिट साइड, एड ऑन करो, बैलेंस करो। अगर क्रेडिट साइड बड़ा प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड बड़ा लॉस होगा। दैट्स इट। ओके, तो आइए इसको बेटर समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप सबको क्लैरिटी हो जाए कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है। फाइन। सो हम सभी के सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था और ये क्वेश्चन आप लोगों को भी करा दूं ताकि आपको समझने में क्लैरिटी रहे। A and B are partners in 3:2। A और B पार्टनर हैं 3:2 में, 3:2 में, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 हिस्सा A को मिलेगा और 2 हिस्सा B को मिलेगा। Their capitals are 5 लाख and 3 लाख रेस्पेक्टिवली। इनका जो कैपिटल है वो 5 लाख है और 3 लाख है। A का 5 लाख और B का 3 लाख। They are entitled to get interest on capital at the rate 10% per annum। देखो, entitled वर्ड का बाबू मतलब क्या होता है? entitled का मतलब होता है कि अधिकार प्राप्त है, कि पार्टनर्स को ये अधिकार मिला है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% के रेट से पर एनम। B will get salary of ₹5,000 पर मंथ। और B को क्या मिलेगा? तो B को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। ओके, एंड ए विल गेट कमीशन ऑफ ₹20,000। और ए को क्या मिलेगा? 20,000 का कमीशन मिलेगा पूरे साल का। इसमें कोई पर मंथ जुड़ा हुआ नहीं है। ड्राइंग्स जो किए गए हैं ए और बी के द्वारा तो आर 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ए का ड्राइंग 60,000 है और बी का ड्राइंग 40,000 है। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। यहाँ पे मैंने कोई पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, फ्लैट 10% है, यानी जो भी ड्राइंग होगा उसका 10% हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे।
प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें क्या करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब देखो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले जो साल का प्रॉफिट था 3 लाख, उसे लिखा गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। 3 लाख अमाउंट मैंने क्या किया, भर दिया। आप भी कॉपी में भर देना। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था, जो जो प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को डेबिट साइड पुट कर दीजिए। जैसे 5 लाख कैपिटल था, 5 लाख का 10%, 50,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और 3 लाख का 10% 30,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। दोनों अमाउंट जुड़ के कितने हो गए, 80,000। ठीक है, इसके बाद बी को जो सैलरी है, तो देखो जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, ये पूरे साल के लिए होता है, ये कोई 1 महीने के लिए तो होता नहीं है। तो आपको हर फिगर डालना है पूरे साल वाइज, की जो भी फिगर आएगा पूरे 1 साल का होगा। ओके, तो चूंकि 5,000 सैलरी है बी का 1 महीने का, तो 12 महीने कितना हो गया, 5,000 इंटू 12 दैट्स बिकम 60,000, 60,000 रुपए हो गए। ठीक, इसका से ए को कमीशन मिल रहा है साल में कितने का, 20,000 का, तो वो 20,000 कमीशन दे दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें तो आपको याद होगा कि जो ड्राइंग्स था वो पार्टनर्स का कितना था, 60,000 और 40,000, और 10% देना था। 60,000 का 10% 6,000 और 40,000 का 10% 4,000। तो उसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट साइड लिखा, क्योंकि एक इनकम है फर्म के लिए। सो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 हुआ और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 हुआ। बाहर अमाउंट कितना गया, 10,000 गया। इसके बाद हम टोटलिंग कर लेंगे। तो टोटलिंग करने पे आप पहले देख रहे हो कि उधर 3 लाख का अमाउंट दिख रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। एड ऑन किया 3 लाख और प्लस 10,000 दैट्स बिकम 3,10,000, और यहाँ पर भी भरा हमने कितना, 3,10,000। अब इसमें से ये अमाउंट्स माइनस किए जाएंगे, 60, 80 और 20। तो 80,000 और 60,000 1,40,000, 1,40,000 और 20, 1,60,000, और 1,60,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 310 में से, तो यू विल गेट प्रॉफिट 1,50,000। प्रॉफिट कितना मिला आपको, 1,50,000 का प्रॉफिट मिला। अब इस 1,50,000 के प्रॉफिट को 3:2 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो कि मैं आपको यहाँ शो कर दूं कि कैसे बांटते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता बांटना, तो देखो 1,50,000 का प्रॉफिट है, बांटना है 3:2 में, यानी कि 3 हिस्सा ए का और 2 हिस्सा बी का। टोटल कितने हिस्से हुए बाबू, 5 हिस्से। टोटल हिस्से कितने, 5। तो आप क्या करेंगे, 1,50,000 लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे, नीचे में डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 टुकड़ा करना है। 5 से डिवाइड किया और ए को कितना हिस्सा देना था, 3 हिस्सा, तो 3 को ऊपर लिखा मैंने। ठीक है, 5 से क्या, ये 3 बार में 30,000 और 30,000 गुणे 3 कितना हो गया, 90,000। ठीक, बी को कितना मिलना है, 2 हिस्सा, तो 1,50,000 इंटू 2/5, तो इसका कितना हो गया हिस्सा, ही विल गेट प्रॉफिट 60,000। इनको कितना मिलेगा, 60,000 प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ हम रेशियोज में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ब्रेक करते हैं। आप, आई होप आप सीख गए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम फिर भी होगा तो यार कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फिर से वापस आते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। यहाँ पे देखो उसी प्रॉफिट को हमने क्या किया, यू कैन सी ऑन द डेबिट साइड 90,000 और 60,000 प्रॉफिट क्या किया गया, पुट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट को ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, बाहर 1.5 लाख अमाउंट, काम फिनिश। ओके, सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट के रूप में पुट कर दूंगा। काइंडली सॉल्व दैट क्वेश्चन। कल के क्लास में जब हम बैठेंगे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, तब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच पीपल।